चलिए आगे बढ़ेंगे और शुरू करते हैं अब सुपरफास्ट खबरें। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए ने राजस्थान बंद का ऐलान किया है। हालांकि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिल को राइट टू किल बता रहे हैं। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे से गलन बरकरार है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में शनिवार शाम सीएम अशोक गहलोत सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय कर सलाहकार समिति की बैठक ली। इस बैठक में उद्योग जगत से जुड़े करीब 52 संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र का आगाज 23 जनवरी को राज्यपाल अभिभाषण के साथ में होने जा रहा है। वहीं चुनावी साल का बजट सत्र होने के कारण काफी हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाने से 50 मीटर की दूरी पर फकरी पेट्रोल पंप से शनिवार शाम करीब 7 बजे नकाबपोश चोरों ने पेट्रोल पंप के कैबिन से 3 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें सालाना उर्स में शनिवार रात संदल उतारने की रस्म अदा की गई। गरीब नवाज की मजार पर साल भर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे संदल कहा जाता है। ये संदल उर्स के दौरान निभाई जाने वाली धार्मिक परंपराओं से 3 दिन पहले निभाई जाती है। श्रीगंगानगर के एनडीपीएस कोर्ट ने अगस्त में चुनावगढ़ पुलिस द्वारा पकड़े गए मेडिकेटेड नशे के 2 सौदागरों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। श्रीगंगानगर में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने दोषी करार दिया है और 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 60,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। अलवर जिले के गादोज गांव में 1 महीने बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत पोल गिर जाने से 25 वोल्ट के पिछले 1 महीने पहले से 2 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। अलवर के नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन योगेश सैनी और उसके भाई में घरेलू विवाद हो गया और दोनों भाइयों के बीच जमकर लाठी सरिये चल गए, जिससे करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस के अवसर पर सूरतगढ़ में हेमू कालानी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने टाउन हॉल खादी मेला में स्कूटी की डिक्की से महिला का पर्स चुराने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और उससे पर्स और नकदी भी बरामद कर ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री कैलाश मेघवाल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने स्टेशन स्थित श्री राम धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से आयोजित 28वें वार्षिक महोत्सव में शिरकत की। मंत्री धारीवाल ने चिकित्सालय परिसर में कार्यों की सराहना की। अलवर के अद्रूका गांव में 1 बच्चा खेल खेल में जलती आग में जा गिरा, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। अलवर के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद कोष के कार्यों का लोकार्पण किया। नागौर के नया गांव स्थित स्कूल में कक्षा कक्ष का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सांसद ने स्कूलों में सांसद कोष से नए कार्यों की भी घोषणा की। राजसमंद जिले के भीम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। पंचायत समिति में एसडीएम की अध्यक्षता में हुई ये बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को समारोह स्थल पर तैयारियों की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 बाइकों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक पर सवार पति पत्नी की मौत हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण भवन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसपी ने समारोह की अध्यक्षता की। झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भवानी मंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और छात्र संघ की निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अलवर जिले के टप्पूकड़ा थाना क्षेत्र गेलपुर के पास एक कंपनी में कार्यरत गार्ड को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें उनके सर पर गंभीर चोट लग गई है। अलवर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के कार्य के दौरान सेंटरिंग का फंटा काटने के दौरान फिसल जाने के चलते श्रमिक का अंगूठा कट गया। उसके बाद घायल श्रमिक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
उदयपुर में पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में नव मतदाता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। सांसद सीपी जोशी ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि नव मतदाता को भाजपा से जोड़ने के लिए अभियान में 3 फेज में कार्य किया जाएगा। अलवर के सदर थाना इलाके में पुलिसकर्मी बनकर लोगों को लूटने वाले 2 बदमाशों को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा निरंतर ही सक्रिय रही है। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र बख्तल की चौकी डेरी घगोली मोड़ पर अज्ञात वाहन ने स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी और छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित गणेश नगर में राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर छात्र संघ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और ज्ञानदेव आहूजा रहे। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में जाटोली मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर हथियारबंद 3 बाइक सवारों ने संचालक और सेल्समैन पर फायरिंग कर दी, जिसमें सेल्समैन के हाथ में गोली लगी है। राजसमंद जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों में शीतलहर और पाले के कारण क्षेत्र के किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों को हुए आर्थिक नुकसान से परिवार का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में पुलिस ने संदिग्ध खड़ी ऑल्टो कार से करीब 220 ग्राम अफीम और 35 ग्राम एमडीएमए जब्त किया और कार में मिले दस्तावेजों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के डाबला में बिश्नोई मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मासूम प्रज्वल पूनिया ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत मासूम से खूब दुलार करते नजर आए। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा ग्राम पंचायत में एक कुत्ते ने 7 लोगों को काट लिया। बाद में ग्रामीणों ने पागल कुत्ते को घेराबंदी कर मौत के घाट उतार दिया। नागौर जिले में राजकीय स्कूलों में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत स्कूलों में परेड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल चल रही है। राजसमंद जिले की देवगढ़ नगर पालिका में पिछले 5 दिनों से चल रहा पालिका कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया। देवगढ़ नगर पालिका आयुक्त ने कर्मचारियों के साथ वार्ता कर और जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। सिरोही में भारी घाटा तिराहे पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर ड्राइवर डिवाइडर पर चढ़ गया। गनीमत ये रही कि डिवाइडर के बीच करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से पहले ही रुक गया। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उपखंड कार्यालय पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभी ने एक स्वर में सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग की। थावला कस्बे के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव भामाशाह और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने की। दौसा जिले के महुआ थाने में बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 9 जनवरी को कुएं में मिले युवक की मौत एक हत्या है। कोटा में हजारों लोगों द्वारा एक साथ सेवा की शपथ के साथ ही सेवक श्री अधिवेशन का आगाज होगा। बोरखेड़ा के निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में आयोजित अधिवेशन में हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। फसल खराबे के बाद मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टर्स को गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। टोंक जिले के किसानों ने गिरदावरी के बाद जल्द मुआवजा दिलाने की मांग की। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला झुंझुनू दौरे पर रहे। मंत्री ओला ने प्रतापपुरा पंचायत में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पीएचसी भवन का शिलान्यास किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा के ग्रामीण अंचल में सामाजिक संस्थान की ओर से बैग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल बैग पाकर स्कूली छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में पड़ोस में रहने वाले एक बालक की मौत हो गई, वहीं 2 और घायल बालक का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। सिरोही के आबू रोड में आईओसी क्रूड ऑयल की लाइन में चोरी हुई। किवरेली के पास खेतों में पाइपलाइन में वॉल लगाकर चोरी हुई है। सूचना पर आनंद फानन में पाइपलाइन मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में फिर चोरी का मामला सामने आया। वहां चोर सो रहे लोगों के मोबाइल और पर्स लूट कर ले गए। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पाली में मकानों में दरारें आने के मामले में एक और मकान खाली कराने का आदेश जारी किया गया है। अब तक 7 मकान खाली करवाए जा चुके हैं। 40 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बजट पूर्व संवाद किया। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट पूर्व संवाद हुआ। व्यापारी संघों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पीलीबंगा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 3 देसी पिस्तौल और 19 कारतूस बरामद किए हैं।
जयपुर में पुलिस ने बाल मजदूरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 25 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर उन्हें मुक्त करवाया। मामले में पुलिस ने बच्चों से बाल श्रम करवाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा के पालोदा में हुई फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 11 लोगों को नामजद किया था। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। करौली में मासूम से दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और साथ ही 2,80,000 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। धौलपुर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। पहले हादसे में एक महिला को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। वहीं दूसरे हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चूरू जिले के भालेरी थाना अंतर्गत गांव में खेत में एक युवक का शव पेट पर लटकता हुआ मिला। मृतक की पहचान 25 वर्षीय गणेश के रूप में हुई है। एएसआई ने घटना की सूचना भालेरी पुलिस को दी। उदयपुर में चोरों की तलाश में जुटी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में शहर भर की कई नकबजनी की घटनाएं घुलती चली गई। फिलहाल पुलिस को और भी घटनाओं के खुलासे की उम्मीद है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धौलपुर शहर के पचगांव के पास एक टेम्पो को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में बैठे 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीकानेर में निजी अस्पतालों के चिकित्सकों ने राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर रोष जताया। चिकित्सकों ने बिल में कई खामियों को गिनाते हुए उनमें सुधार की मांग सरकार से रखी है। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक मालासेरी डूंगरी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस के अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली। मुख्यमंत्री गहलोत श्रीगंगानगर दौरे के दूसरे दिन बुड्ढा जोहड़ पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीगंगानगर के ऐतिहासिक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में अरदास की। मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा के लालसोट में पहुंचे और 24 जनवरी के विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर बेरोजगार और युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने 24 जनवरी को दौसा से जयपुर को कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। चुनावी साल में बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और प्रदेश में नव मतदाता नया भारत अभियान 3 सप्ताह के लिए शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट में पहुंचे और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। डूंगरपुर के कनबा गांव के पास वाहनों पर हुई पथराव और हमले की घटना से जिले में भय का माहौल है। इधर डूंगरपुर एसपी राशि डोगरा दोपहर बाद घटनास्थल पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। पूर्व 23 जनवरी को 12 जिला मुख्यालय पर अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुके भरत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री गहलोत की सराहना की। कैंसर उपचार की नई विधि इम्यूनोथेरेपी के प्रयोग पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के कैंसर विशेषज्ञ और आयुर्वेद चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। राजसमंद के दौरे पर रहे जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सहकारिता मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। पंचायती राज मंत्री रमेश मीना सपोर्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर की दीवार गिरने से हुई महिला की मौत मामले पर दुख जताया और घटनास्थल का जायजा लिया। उदयपुर में अधिवक्ताओं ने उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस सौंपा है। बार चुनाव में वोटिंग राइट्स नहीं मिलने से अधिवक्ता नाराज हैं। जयपुर में जेडीए ने ऐसी 69 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्हें पिछले सालों में इन इमारतों को सील किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद भी लेकिन इन पर से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। कोटा में आरटीओ में परीक्षा में पास करने की एवज में असमत मांगने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और 3 आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 23 जनवरी को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। कोचिंग नगरी में एक व्यक्ति के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। विवेकानंद नगर निवासी चतुर्भुज पारीक के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हैप्पीनेस महोत्सव का आयोजन हुआ। ये सत्र वैश्विक आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक के द्वारा संबोधित किया गया। कोटा ग्रामीण के रावटा गांव में कुत्तों ने हमला कर एक जरक को मार डाला। पिछले कई दिनों से इस इलाके में जरक का मूवमेंट बना हुआ था और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल था। करौली में नादोती के कैमरी गांव स्थित जगदीश धाम का बसंत पंचमी मेला ध्वज पूजन के साथ शुरू हो गया। मेला में मुख्य आकर्षण का केंद्र 26 जनवरी बसंत पंचमी को जगदीश महाराज की शोभा यात्रा रही। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक फॉर्च्यूनर से करीब 1 लाख की शराब जब्त की। इस दौरान ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। दूदू विधायक बाबूलाल नागर क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक नागर ने क्षेत्र के सामरदा, अखेपुरा, गंगाती कला गांव में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का 121 मीटर का साफा बांधकर स्वागत किया।